वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नासिर जमाल साहब, जैसे कि मियां उमैर मसूद साहब जो है वो फरमा रहे थे कि ज़राई एमरजेंसी का जो है वो ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन इसके हवाले से कोई पॉइंटर्स सामने नहीं आए हैं कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या इसमें इकदाम उठाए जाएंगे। आपके ज़रा इस हवाले से क्या बताते हैं? जी देखिए, जो पास्ट की जो मतलब माजी की जो रवायत है ज़राई एमरजेंसी से मुराद बेसिकली ये होता है कि आपके जो किसान हैं उनका अगर कोई लोन है तो वो माफ़ हो जाता है, या उनको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर कर देते हैं, या उनको जो अगली क्रॉप के लिए कुछ सब्सिडाइज्ड इनपुट्स मिल जाती हैं, कुछ सॉफ्ट लोन्स मिल जाते हैं। तो ज़राई एमरजेंसी कैटल के लिए कोई चीज़ें, कैटल अगर आपके लाइफ स्टॉक है तो उसके लिए आपको कोई सर्विसेज फ्री या सस्ती मिल जाती है। मतलब इस तरीके से ज़राई एमरजेंसी जनरली तो इसी तरह से इसका मतलब लिया जाता है। लेकिन अली इसमें जो मेरा ख्याल है कि ये जो ज़राई एमरजेंसी है ये बेसिकली रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का जो हमारा जो पहला और दूसरा स्टेप है ना किसी भी डिजास्टर में, ये उसका पार्ट है। असल काम जो है वो जो आपने क्या ये ज़राई एमरजेंसी और जो मौसमी एमरजेंसी आपने लगाई है, तो क्या ये लॉन्ग टर्म कोई हम उस पे मेजर्स लेंगे? लॉन्ग टर्म मेजर से मुराद है कि क्या हम क्लाइमेट रेजिलियंस पे काम करेंगे, एडेप्टेशन पे काम करेंगे, क्लाइमेट मिटिगेशन पे काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना जो है वो डेवलप करेंगे, क्या हम अपनी फार्मर्स कम्युनिटी जो है क्या हम उनको मैकेनाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, उनको बेहतर सीड प्रोवाइड करेंगे फ्यूचर के लिए, जो कि ड्राउट्स में या हीट वेव्स में, मतलब हीट वेव्स में भी वो अच्छी यील्ड दे सकता हो। इस तरह की चीजें हैं। मतलब हम क्या नई टेक्नोलॉजीज, सी टेक्नोलॉजीज लाएंगे, क्या इनपुट्स का जो अवेलेबिलिटी है क्या उनको बेहतर करेंगे सारा। तो ये सारी चीजें हैं। इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो हमने जो पिछले देखा है, मतलब 2022, 2010, 2012 इन सब फ्लड्स में हमने यही देखा है, इस तरह के काम अनाउंसमेंट्स होती हैं। फिर ये होता ही है कि जो रिलीफ का फेज होता है वो खत्म होता है, फिर थोड़ी सी रिहेबिलिटेशन का फेज होता है जिसमें कुछ जहां वो कोई किसान है जो जिनकी लैंड ओनरशिप है वो वापस चले जाते हैं, और जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं वो फिर शहरों की तरफ आ जाते हैं और कंस्ट्रक्शन या छोटी मोटी सर्विसेज इंडस्ट्री की तरफ चल जाते हैं। तो यही होता है, और ये सारा इसी वजह से होता है कि हमने कभी लॉन्ग टर्म सोचा ही नहीं है। जैसे ये साइकिल, जो फ्लड का साइकिल खत्म होगा, ये आप देखिएगा कि आगे गंदम की जब सोइंग आएगी उस तक तो शायद हेल्प आ जाए थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद फिर वो जिसे कहते हैं अंग्रेजी में बिजनेस एज यूजुअल, तो मेरा ख्याल है कि वो बिजनेस एज यूजुअल ही शुरू हो जाएगा। क्योंकि 2022 में भी अगर हम देखें तो यही लोग हुकूमत में थे जो आज हैं, तो उस वक्त भी कुछ नहीं किया, और आज भी मतलब हमने, मतलब फर्क सिर्फ इतना है कि 2022 के बाद हमने सारी दुनिया में जा के कहा जी हमें पैसे दे, लेकिन इस दफा हम नहीं कह रहे, हम नहीं जा रहे, क्योंकि हमें पता है कि 2022 में भी कोई पैसे नहीं मिले थे, तो इस दफा भी कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। तो दिस इज द ओनली डिफरेंट इज ही। अदरवाइज ये सारी चीजें क्लाइमेट पे जो हाइपरबोले है, जो रेटरिक है, वो 2022 के फ्लड्स के बाद भी बहुत हमने सुनी। ज़राअत को जो है वो इम्प्रूव करना, उसको रिफॉर्म करना, उसकी पॉलिसी, ये उस वक्त भी हमने बहुत सुना। तो उसके बाद लेकिन प्रैक्टिकली मतलब कुछ नजर नहीं आता कि प्रैक्टिकली कुछ किया गया। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि ये जो मैं भाई कह रहे थे कि जी के कोई स्टेप्स बताए जाए, तो वो स्टेप्स मेरा ख्याल है कि अगर बता भी दे वो गवर्नमेंट, तो वो पूरे के पूरे जो है इम्प्लीमेंट होंगी नहीं। ना उनके पास पैसा है, ना मेरा ख्याल है टेक्निकल उनके पास कैपेसिटी है, ये सारा। तो ये है। अब इसमें थोड़ा सा जो ये है कि मेरा ख्याल है कि ये एक प्राइवेट बिजनेसेस, प्राइवेट सेक्टर जो है
اس کا اس ساری سچویشن میں رول ذرا تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے, انہیں خود سے آگے آنا چاہیے, کیونکہ یہ صرف زراعت کا ایشو نہیں ہے, یہ صرف فلڈز جو ہے اور کلائمیٹ جو ہے یہ صرف زراعت کا ایشو نہیں ہے, یہ کوئی صرف کسانوں کا ایشو نہیں ہے, یہ اب اتنا یہ بڑا مسئلہ ہو چکا ہے کہ یہ آپ کے جو بزنسز ہیں, آپ کے جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, ان سب کو یہ کھا جائے گا اگر اس پہ ہم نے کام نہیں کیا. تو اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ وہ بھی انہیں بھی آگے بڑھنا چاہیے, ادروائز یہ آگے اگر 2-3 اس طرح کے آ جاتے ہیں بڑے سیلاب تو ہمارے لیے ہماری اکانومی کافی مشکل میں چلی جائے گی. مطلب مشکل میں تو ہے لیکن کافی زیادہ مشکل میں اور کمپلیکیشنز آ جائیں گی. بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.